आज हम बना रहे हैं रुई जैसा मुलायम सॉफ्ट ब्रेड। ये देखें कितनी जबरदस्त और कितनी ये सॉफ्ट ब्रेड हमारी तैयार हुई है। इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, ये कितनी सॉफ्ट बनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ बगैर ओवन के कढ़ाई में ब्रेड। जिनके पास ओवन नहीं है वो भी आसानी घर में बिल्कुल बेकरी जैसी ब्रेड घर में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं सॉफ्ट और नरम ब्रेड। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया। 3 स्पून हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। 3 स्पून हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आधा स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ड्राई ईस्ट जिसको हम खमीर भी कहते हैं 1 स्पून ये ऐड करेंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से हाथों को वॉश करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लें। आटे को हमने नरम ही रखना है। इस आटे को हार्ड नहीं रखना बल्कि बिल्कुल नरम रखना है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही नरम है ये आटा। ये देखें इस तरह का हमें चाहिए। 4 स्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम सरफेस पे ऑयल डालेंगे। इस तरह हम आगे की तरफ करके फिर पीछे करके इसको गूंद लेंगे। इसको हम इसी तरीके से तकरीबन 15 मिनट इसी तरीके से गूंदते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल शामिल करते रहेंगे साथ साथ। इस तरीके से हम पटक पटक कर इसको चिकना करेंगे। इसको जितना हम अच्छा गूंदेंगे इतनी ही जबरदस्त हमारी ब्रेड तैयार होगी। 15 मिनट हमने लगातार इसी तरीके से गूंदते रहे हैं। आप ये देख सकते हैं एकदम ये डो हमारी चिकनी होगी है। इस तरीके से हम इसको पेड़ा बनाएंगे। बाउल में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। रैप शीट से हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। अगर आपके पास रैप शीट नहीं है तो आप किसी कपड़े या टॉवल से भी इसको कवर कर सकते हैं। इसको हमने ऊपर से अच्छे तरीके से कवर कर दिया। अब गर्मियां हैं, हम 1 घंटे के लिए इसको फूलने के लिए रख देंगे। आप इसको किसी गर्म जगह पर या अंधेरे वाली जगह पर आप इसको रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फूल गए। देखें ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको पंच करेंगे। एक मिनट हम इसको इस तरीके से एयर सारी इसकी निकाल देंगे। हल्का सा हम इसको बेल लेंगे। इसको हमने हल्का सा बेल लिया। इस तरह का हम ये पैन लेंगे। अब अच्छे से हम इसको इस तरीके से हाथ से प्रेस करेंगे ताकि सारी तरफ से ये सेट हो जाए। 20 मिनट के लिए हम इस पैन में सेट होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल गए। अब हम इसके ऊपर हल्के हाथ से दूध लगाएंगे। ब्रश की मदद से हम लगाएंगे हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा दबाकर भी नहीं लगाएंगे। इस तरह इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर सफेद तिल लगाएंगे। इससे लुक बहुत ही अच्छी आ जाएगी। तिल हमने लगा दिए। ये ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो ना लगाएं। अब हम इसको बेक करेंगे। अब हम इसको कढ़ाई में बेक करेंगे। कढ़ाई को हमने पहले ही 5 मिनट पहले ही फ्री हीट कर लिए। नीचे ये मैंने नमक बिछा दिया है, ऊपर जाली स्टैंड रख दिया है। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको 30 मिनट बेक करेंगे।
आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। अगर आप ओवन में बनाना चाहें 200 डिग्री पर 25 से 30 मिनट इसको बेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रेड हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। अभी ये गर्म है, इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे ताकि अच्छे से चमक आ जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सी फूल गई है। अभी हम इसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके किनारों को इस तरीके से नाइफ की मदद से इनको हटा देंगे। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस जबरदस्त। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल बेकरी वाली ब्रेड हमारी तैयार है और ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। और आप भी घर में ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।